अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। खतरनाक जनू का साया। ये वो रात थी जब मैंने पहली बार साया महसूस किया। शहर का शोर खत्म हो चुका था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों की धीमी भौंक सुनाई दे रही थी। मैं गिल्ली के एक कोने में अकेला खड़ा था, हाथों में कैमरा था और दिल तेज तेज धड़क रहा था। कहते हैं वो साया जो इंसान को देखकर भी नहीं दुखता, वो खतरनाक जनू का साया है। मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया, मगर आज मेरे सामने वो हकीकत बनकर खड़ा था। इब्तिदाई तौर पर ये एक सियाह धब्बे की तरह लग रहा था, मगर धीरे धीरे साया बढ़ने लगा और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। मैंने कदम पीछे लिया, मगर जमीन मेरी मर्जी से नहीं हिली। इसी वक्त हवा बदल गई और एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर कानों में घुस जाने वाली। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं बस देखना चाहता था। साया फौरन मेरे करीब आ गया और मैंने महसूस किया कि ये कोई आम मखलूक नहीं, ये कुछ ऐसा है जो अक्ल से मावरा है। मेरी उंगलियां कपकपाने लगी और मैंने आयत पढ़ना शुरू की, आयत अल कुर्सी। मगर अल्फाज मेरे मुंह से निकलकर साया में घुल रहे थे। वो मुझे छू नहीं रहा था, मगर हर बार मेरी सांस रुकने लगती और दिल की धड़कनें बढ़ने लगती। साया ने आहिस्ता से कहा, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं, और जो एक बार देख लेते हैं उसके बाद वापस नहीं जा सकते। मैंने पीछे देखा, गिल्ली में कोई नहीं था, मगर हर चीज मेरे खौफ को बढ़ा रही थी। मेरे कानों में अब एक और आवाज भी आई, बहुत करीब। ये आवाज हंसी की तरह थी, पर इसमें इंसानियत नहीं थी। साया ने कहा, जो तुमने आज देखा वो सिर्फ शुरुआत है। मेरे दिल में सवाल उठा, शुरू किया, क्या ये खत्म होगा? मगर जवाब में साया ने सिर्फ एक कदम बढ़ाया और मेरे गिर्द हवा का दबाव बढ़ गया। मेरी सांस फूल गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब मैंने दोबारा खोली तो साया करीब नहीं था, मगर मेरे पीछे एक नर्म सरसराहट थी जो मेरी रूह के अंदर उतर रही थी। तभी मैंने महसूस किया मेरे कपड़ों पर एक सर्दी सी छा गई और मेरी आंखों के सामने छोटे छोटे नुक्ते हल रहे थे, जैसे छोटे छोटे साए मेरे गिर्द घूम रहे हों। साया ने कहा, तुम्हें नजर आना शुरू हो गया है। अब तुम्हारी जिंदगी कभी भी पुरानी नहीं रहेगी। ये साया हर जगह तुम्हारे साथ है और जो तुम देखते हो वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कदम पीछे लिया, मगर जमीन फिर भी रखी हुई थी। मेरे हाथों में पसीना आ गया और मैंने महसूस किया
कि कुछ मेरे गिर्द हरकत कर रहा है, मगर नजर नहीं आ रहा। इसी लम्हे साया अचानक गायब हो गया और गिल्ली दोबारा खामोश हो गई। लेकिन मेरी आंखों में अभी भी उसके बाकी असरात थे। मैंने गहरी सांस ली और दिल में फैसला किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मगर रात के अंधेरे में मुझे यकीन था कि ये साया मुझे छोड़ने वाला नहीं। रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। शहर की रोशनी मिट्टी की तरह धुंधली हो गई थी और हर गिल्ली, हर छोटा सा कोना अब मुझे खतरा महसूस करवा रहा था। मैं फिर इसी गिल्ली में खड़ा था जहां पहली बार साया नजर आया था। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे, मगर अक्ल कह रही थी ये देखना जरूरी है, वरना तुम कभी सुकून से नहीं रहोगे। और फिर हुआ बदल गई। हुआ नहीं कुछ और। एक सर्द लहर ने मुझे घेर लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा गहरा हो गया और उसी अंधेरे में वो साया दोबारा नमूदार हुआ। लेकिन आज ये मुख्तलिफ था। ये सिर्फ एक साया नहीं था, ये बढ़ता हुआ एक बड़ी मखलूक बन चुका था। इसकी लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं और हर कदम के साथ दिल्ली की फिजा में किसी का खौफनाक सांस सुनाई दे रहा था। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर जमीन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे गिल्ली मुझे निगलने की कोशिश कर रही हो। साया करीब आया और मैंने महसूस किया उसके अंदर से कोई सुकूत से भरी आवाज आ रही है जो मेरे दिमाग में घुस रही थी। तुमने पहली बार देखा, अब तुम्हें समझना होगा। ये साया सिर्फ खौफ नहीं, ये सबक है। मैंने कांपते हुए पूछा, सबक किस लिए? साया ने जवाब दिया, इंसान अपने खौफ से भागते हैं, लेकिन जो खड़ा होता है वही हकीकत देखता है, और जो हकीकत देखता है वो कभी पुराना नहीं रहता। इतने में गिल्ली के एक गोशे से एक धुंधली शक्ल नमूदार हुई, ना इंसानी ना जन्नू की। एक मखलूत वजूद जो साया से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। ये साया और मखलूक आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी और मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर भारी बोझ है। रूह जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरी आंखें धुंधली होने लगी और मैंने जोर से आयतें पढ़नी शुरू की, मगर अल्फाज मेरे मुंह से निकलकर हुआ में तहलील हो रहे थे। साया ने आहिस्ता कहा, यह सिर्फ आगाज है। जो तुम देखते हो वो सब कुछ नहीं। असल खतरा तुम्हारे अंदर है। इतने में एकदम चंद लम्हों के लिए गिल्ली मुकम्मल तौर पर रोशन हो गई और मैंने देखा इस मखलूक के पीछे दरख्तों के ऊपर, छतों के किनारे छोटे छोटे साए मेरा पीछा कर रहे हैं। और फिर हुआ अचानक बंद हो गई। सब कुछ रुक गया, सिर्फ मेरी सांस और दिल की धड़कन सुना दे रही थी। साया ने एक कदम बढ़ाया और मेरे सामने खड़ा हो गया। इसका वजूद
जमीन और आसमान के दरमियान खड़ा लग रहा था। मेरी आंखों के सामने साया के अंदर रोशनी फैल गई और मैंने देखा एक आंखें जो इंसान की नहीं, जनु की भी नहीं, बल्कि किसी कदीम वजूद की थीं। ये आंखें मुझे परख रही थीं, मेरा खौफ, मेरी नियत, मेरी हिम्मत। और फिर एक लम्हे के लिए मैंने महसूस किया कि ये साया मेरे दिल के हर राज से वाकिफ है। हर छपी हुई सोच, हर छपी हुई ख्वाहिश। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन ने मेरा रास्ता नहीं दिया। साया ने कहा, जो तुमने आज रात सीखा वो कभी भूला नहीं जा सकता, और जो भूलता है वो साया का हिस्सा बन जाता है। इतने में साया अचानक छोटा हो गया और मेरे अर्ध गिर्द छोटे छोटे रोशनी के नुक्ते फैल गए जो मुझे घेरने लगे। मैंने आयतें जोर से पढ़ना शुरू की और हर लफ्ज के साथ ये नुक्ते धुंधलाने लगे, मगर एक नुक्ता जो सबसे ज्यादा रोशन था अभी भी मेरे साथ था। साया ने आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम इसे नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर के खौफ तुम्हें हमेशा घेरे रखेंगे। मेरी सांस रुकी, मैंने दिल की गहराई से दुआ की और वो नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के करीब आया और जैसे कोई साया मेरे अंदर घुस गया। मैं जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ले, लेकिन दिल जानता था कि ये रात खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।